स्वयं सहायता समूह की महिला कोटा कैसे ले। जी हाँ, इस प्रकार के मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि कोटा कैसे ले। तो इसमें जो है कोटे की प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से कोटा ले सकती है। तो जो देखिए, कोटे की जो प्रक्रिया है ऑनलाइन प्रक्रिया इसकी नहीं है। कोटे की जो प्रक्रिया है ऑफलाइन होती है। जी हाँ, ऑफलाइन आवेदन करना पड़ता है। कहाँ पर? या तो आप एसडीएम ऑफिस में या जिला पूर्ति कार्यालय जो हर ज़िले में होता है, वहाँ पर 2 जगह पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। और कोटे की जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ी अलग होती है। इसके जो है एक प्रकार से जैसे अखबार में विज्ञापन आता है कि वो दुकान रिक्त हो गई, अखबार में विज्ञापन भी आ जाता है कभी कभी, और ब्लॉग के माध्यम से भी पता चल जाता है। लेकिन जहाँ पर इसका जो पद है रिक्त होगा वहाँ पर ही हम अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल जैसे हर जगह कोटा मिल रहा है तो हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि सीट खाली नहीं है। जैसे सीट खाली होते हैं सबको, गांव वालों को पता चल जाता है कि हाँ इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कैंसिल हो गया है, यानी कि कोटा कैंसिल कर दिया गया है, तो सीट खाली हो जाती है। तो आपको क्या काम करना होता है, इसमें बताया गया है कि एसएसजी की महिला को वरीयता मिलेगी। अगर मान लो 2-3 लोगों ने आवेदन किया है तो उनमें से प्राथमिकता एसएसजी महिला को दी जाएगी, यानी कि 99% चांस बन जाते हैं अगर एसएसजी की महिला ने आवेदन किया है अन्य के मुकाबले। ठीक है, तो आप जो है फिलहाल सभी को मिल रहा है, ठीक है, या किसी का कैंसिल हुआ है वहाँ पर कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा मिलना मुश्किल भी है, थोड़ा ये कठिन कार्य होता है क्योंकि इस कोटे के अंदर ही काफ़ी राजनीति होती है, यानी कि ग्राम प्रधान का इंटरफेयर होता है और विधायक तक की सिफारिश लोग लगवाते हैं इसमें कोटा लेने के लिए। तो राजनीति काफ़ी सक्रिय रहती है कोटे के मामले में। सभी लोगों का ध्यान होता है कि हम भी ले ले कोटा, हम ले ले, बहुत इसमें थोड़ी समस्या आ सकती है। तो आप अपने संपर्क एडीओ ग्राम विकास अधिकारी से बनाइए। सीधी सी बात है, अगर आपने समूह ओपन किया है तो आपके संपर्क सीधी सी बात है ब्लॉक में होंगे, एडीओ से होंगे और ग्राम विकास अधिकारी से आपके संपर्क अच्छे होंगे। ठीक है, तो जैसे ही कोटे की जो सीट होती है रिक्त हो जाती है तो वे आपको सूचित कर देंगे। और आपने क्या काम करना है, आपने तुरंत ही जो भी डॉक्यूमेंट इसमें लगते हैं, ये आधार कार्ड वगैरह, बहुत सारे पहचान पत्र, मतलब ये बहुत सारे जो फ़ोटो वोटो, ये प्रक्रिया होती है सारी जो आम फॉर्म भरते हैं। ठीक है, तो आपको ये भरना होता है। तो आप जो है जो एडीओ होते हैं और ग्राम विकास अधिकारी उनसे संपर्क करें। ठीक है, और या एसडीएम कार्यालय या जिला पूर्ति अधिकारी, ये जिले में होता है, पीसीएस अधिकारी होता है, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं कि सर हमें कैसे आवेदन करना है, क्या करना है। ठीक है, तो इसके ओपनली फार्म नहीं आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसके फार्म आते हैं, फार्म इसके नहीं आते हैं, नहीं ऑनलाइन प्रक्रिया होती है। ये बात मैं क्लियर दोबारा कर देना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप जब भी कोटे की प्रक्रिया के बारे में जानना चाहिए तो 1010 महिलाओं को कोटा मिला हुआ है जो स्वयं सहायता समूह किया है उत्तर प्रदेश के अंदर में, इतनी महिलाओं को ऑलरेडी मिला हुआ है। ठीक है, तो आप जो है आप थोड़ा सा इसके संपर्क में रहे इन अधिकारियों के और मौके की तलाश में रहे कि हाँ कब सीट रिक्त होती है, आपको पता चल जाएगा इनके माध्यम से। जैसे सीट रिक्त होती है अपने डॉक्यूमेंट बना के रखे और तुरंत अप्लाई कर दे। ठीक है, अप्लाई करने का तरीका भी आपको बता देंगे। तो हर स्टेट का अलग अलग प्रक्रिया होती है थोड़ी, ये उत्तर प्रदेश के लिए मैं बता रहा हूँ, हर स्टेट में थोड़ा उलटफेर हो सकता है इस प्रक्रिया में। ठीक है, तो प्रक्रिया में थोड़ा हो सकता है। तो इसमें जो है स्पेशली ये नहीं आएगा कि स्वयं सहायता समूह के लिए ये वैकेंसी रिक्त है, केवल प्राथमिकता मिलेगी। अगर प्राथमिकता मिलने का मतलब है चांस उसी का रहेगा। और हमने देखा है कई महीने पहले भी जो कोटा आवंटन हुआ था कुछ दुकानों पे, तो उनमें जो समूह बनाया हुआ था, जैसे खुली बैठक हुई थी गाँव में, तो जिसका समूह बनाया गया था उन्होंने अपना आवेदन अधिकारियों को दिया था कि सर हमारा समूह है, तो अधिकारियों ने एक सम्मत से उसको प्रस्ताव को पास कर दिया था गाँव के अंदर ही, हाँ कि भाई आपको कोटा मिल जाएगा, आपने एसएसजी चलाया हुआ है। ठीक है, तो उसकी यही प्रक्रिया होती है, बाकी इसकी जो है कोई ज़्यादा प्रक्रिया नहीं होती है और उसको सैलरी भी नहीं मिलती। जो कोटा लेता है उसको सैलरी नहीं दी जाती, केवल कमीशन मिलता है। ठीक है, कमीशन बेस पर उसको काम करना होता है। ठीक है, और
कमीशन बेस पर ही सारा सिस्टम चलता है, लेकिन सैलरी की मांग करते रहते हैं कि सर इसकी सैलरी तय कर दीजिए, लेकिन सरकार की अभी कोई ऐसी मंशा नहीं है सैलरी तय करने की। ठीक है, वैसे इनकम काफ़ी ज़्यादा हो जाती है इसमें, हर आदमी की यही इच्छा होती है गाँव में कि ये कोटा मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। इनकम को काफ़ी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि सरकार ने सारे काम कोटे के माध्यम से ही कर दिए। जो स्वयं सहायता समूह की महिला डीलर से, यानी कि जो कोटे वाला है उससे राशन लेकर के आंगनबाड़ी को देती है, वो भी कोटे के माध्यम से ही मिलता है। तो काफ़ी अच्छी इनकम के सोर्स इसमें बन गया है। तो ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। अगर फिर भी कोई समस्या आपको आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई पॉइंट मेरे से छूट गया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।